जय गुरुदेव। आप सबका हमारे इस चैनल में स्वागत है और शुरू करते हैं भगवद गीता पढ़ना। 25वां श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैताम् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। शब्दार्थ देख लेते हैं। भीष्म भीष्म पितामह, द्रोण द्रोण, प्रमुखतः के समक्ष, सर्वेशाम सबों के, च मतलब भी, महीक्षिताम, इसमें द्रो शब्द हैं। जैसे इसमें भीष्म द्रोण प्रमुखतः 3 शब्द हैं, वैसे यहाँ पे महीक्षिताम में 2। संसार भर के राजा। उवाच कहा, पार्थ हे पृथा के पुत्र, पश्य देखो, एतान इन सबों को, समवेतान एकत्रित, कुरून कुरु वंश के सदस्यों को, इति इस प्रकार। क्या अर्थ बनेगा? भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य गुरु द्रोणाचार्य प्रमुखतः के समक्ष, सर्वेषां च महीक्षिताम, सर्वेषां सबों के, च भी, महीक्षिताम, महीक्षिताम संसार भर के राजा। भीष्म पितामह द्रोण के समक्ष, सर्वेषाम सभी के भी, महीक्षिताम संसार भर के राजाओं के भी, उवाच, उवाच मतलब बोले, पार्थ, पार्थ मतलब पृथा का पुत्र से पार्थ कहते हैं, क्योंकि ये कृष्ण की बुआ के लड़के थे। जो पृथा थी, उनके, पृथा को ही कुंती कहते हैं, तो उनका बेटा होने के नाते उन्हें पृथा पुत्र भी कहते हैं, और पृथा पुत्र के साथ साथ पार्थ भी कहते हैं। तो पार्थ सबसे संबोधित किया है कृष्ण ने, पार्थ पृथा पुत्र। पश्य देखो, एतान इन सबों को, समवेता जो एकत्रित हुए हैं युद्ध की इच्छा से, कुरून कुरु वंश के सदस्यों को, इस प्रकार, इति इस प्रकार। क्या अर्थ बन के सामने आ रहा है कि भीष्म द्रोण के समक्ष सभी संसार भर के राजाओं को भी, उवाच उवाच पार्थ पश्येताम, पार्थ हे पार्थ देखो, इन सबों को, पश्येताम समवेतान कुरुनिति, एकत्रित हुए कुरु वंश के सदस्यों को। ये यहाँ पर जो कुरु वंश के सारे सदस्य हैं, जो कुरु वंश की, जो कौरव की तरफ से लड़ने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, उन सबको देखो, ऐसा कह रहे हैं। अर्थ में क्या यहाँ लिखा? हे भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। ऐसा बोला, कुरुओं को देखो, ऐसा क्यों कहा है ना? अच्छा, इसलिए कहा कि कृष्ण के जो हैं वो ऋषिकेश भी हैं। ऋषिकेश होने के नाते वो अपने भक्तों के इंद्रियों को, उसको, मन की बातों को, उनके अंदर की सब चीज़ों को जान जाते हैं। और जानने के नाते वो पहले से ही उनको बोल रहे हैं कि इन सबको देखो जो तुम्हारे युद्ध करने की इच्छा से आए हुए हैं। पहले से उनको बता दे रहे हैं कि इन कुरुओं को देखो। इसका मतलब ये नहीं था कि वहाँ पे वो रुक करके युद्ध नहीं करना चाहता है, लेकिन
एक परिहास भरे शब्दों में उन्होंने कह दिया, और ये जानते, उनकी मन स्थिति जानते थे आगे क्या करने वाला है, इसलिए परिहास बस में उन्होंने कह दिया कि अब देखो, क्योंकि वो तो मित्र था उसका, कृष्ण तो मित्र ही थे और अर्जुन भी मित्र था कृष्ण का, तो परिहास तो चलता ही है। तो उन्होंने कह दिया कि इन कुरुओं को देखो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्येतां संवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पृथापुत्र, हे पार्थ, इन सब कुरुओं को देखो। यहां पर जो युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं उन सारे कुरुओं को आप देखो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और अच्छा लगा हो, कुछ बात हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और लोगों को आप शेयर कीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इसमें क्या आप देखना चाहते हैं और कितना इसमें समझना चाहते हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।